नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर कल देर रात एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। असल में शाहपुर के पास सरलांबे में हाईवे पर पुल निर्माण के दौरान एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिर गई, जिससे 17 मजदूरों की मौत हो गई। हाईवे पर रात में निर्माण कार्य चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब रात के 1:30 बजे गर्डर मशीन 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। इसके नीचे अब भी कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर सारंग कुर्वे ने बताया कि रेस्क्यू का काम सुबह 5:30 से ही जारी है। दरअसल गर्डर मशीन का वजन काफी होने से उसे जल्दी हटाया नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर आए हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले दगड़ू शेठ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और इसके बाद वो एसपी कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। असल में यहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह है कि कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहेंगे। हालांकि पीएम को पुरस्कार मुख्य ट्रस्टी दीपक तिलक की ओर से दिया जाएगा, पर शरद पवार का पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को रास नहीं आ रहा। खासकर कांग्रेस के नेताओं में इस बात को लेकर बेचैनी है कि मुंबई में होने वाली विपक्षी की आगामी बैठक से पहले शरद पवार का मोदी के साथ दिखना गलत संदेश देगा। विपक्ष को यह भी अंदेशा है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि विपक्ष बटा हुआ दिखे। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है और कमाल की बात यह है कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा दोपहर 2 बजे और लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दरअसल विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा चाहता है, जिसका मतलब यह है कि चर्चा होने तक सदन में कोई काम नहीं होगा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। देश भर में बारिश अच्छी हो रही है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का सेकेंड हाफ यानी अगस्त से सितंबर के महीने के दौरान पूरे देश में सामान्य से बारिश होने की संभावना है। उनका कहना है कि इन महीनों में हिमालय से सटे अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश का यह आंकड़ा सामान्य से भी कम रहेगा। बता दें कि आईएमडी ने पहले कहा था कि अल नीनो दक्षिण पश्चिम मानसून के सेकेंड हाफ पर असर डाल सकता है, लेकिन इस बार के मानसून पर अल नीनो का प्रभाव अब तक नहीं दिखा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस की राजधानी मॉस्को पर एक बार फिर ड्रोन हमला हुआ है, पर यह अटैक उसी बिल्डिंग पर हुआ जिस पर 2 दिन पहले भी हमला किया गया था। रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक बिल्डिंग के जिस फ्लोर पर अटैक हुआ वहां कई सरकारी दफ्तर हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि यूक्रेन ने 3 ड्रोन से हमला किया था। आपको बता दें कि रूस के डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन बिल्डिंग तक पहुंच गया। वहीं रूस ने इसे फिर से आतंकी हमला बताया है। देश में भी सफर के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस बारे में पूछे गए सवाल पर बिफर गए और इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। वहीं अपोजिशन लीडर्स भी सुनक के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय मूल के सुनक ब्रिटेन में जिस यात्रा को ट्रेन से करीब 1 घंटे में पूरा कर सकते थे, उसके लिए भी उन्होंने प्लेन का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ सुनक का दावा है वो वक्त का सबसे सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए प्राइवेट जेट का यूज करते हैं। इधर अफगानिस्तान में 2 साल पहले तालिबान के सत्ता पर कब्जे के बाद सोमवार को पहली बार अमेरिका और तालिबान के अधिकारियों की कतर में मुलाकात हुई। इस दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान में उन पॉलिसी को बदलने पर जोर दिया जिनके जरिए तालिबान ह्यूमन राइट्स को खत्म करने के साथ महिलाओं पर पाबंदियां बढ़ाता जा रहा है। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने तालिबान सरकार से लड़कियों की पढ़ाई और महिलाओं की नौकरी करने पर लगे बैन को हटाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने तालिबान की हिरासत में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को रिहा करने पर जोर दिया। दूसरी तरफ तालिबान ने अपने नेताओं पर लगे ट्रैवल बैन को हटाने की मांग की और अमेरिका से $10 अरब वापस लौटाने की भी मांग की। यूरोप की सबसे बड़ी एविएशन एजेंसी ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को लेकर इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करते हुए पायलट से कहा कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरते वक्त फ्लाइट एल्टीट्यूड यानी विमान की ऊंचाई 26,000 फीट से ज्यादा रखें। एडवाइजरी के मुताबिक खासतौर पर लाहौर और कराची के ऊपर से गुजरते वक्त एडवाइजरी का खास ख्याल रखा जाए।
क्योंकि यहाँ मौजूद आतंकी संगठन सिविलियन फ्लाइट्स को निशाना बना सकते हैं। वहीं पाकिस्तान ने इस एडवाइजरी को खारिज करते हुए कहा, यहाँ कोई खतरा नहीं है, पहले वो अपना घर देखें। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सरमई टाइम्स के साथ। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।